विदर्भ नरेश महाराज भीष्मक की पुत्री देवी रुक्मिणी जो भगवान से प्रेम करती है। प्रेम कैसे हुआ? देखा कभी भगवान को? कभी तो देखा होगा, कुछ तो देखा होगा कि देख के हो गया। कभी नहीं देखा, देखा ही नहीं, सिर्फ सुना है। क्या किया है? बचपन से भगवान की कथाएं सुनी है, भगवान के गुणों को सुना है, भगवान की लीलाओं को सुना है, और वो सुन सुन के सिर्फ गुणों को। आज प्रेम करने के लिए शकल सूरत बहुत जरूरी है। आज के समय हम शकल देखते हैं, हम सूरत देखते हैं, हम सुंदरता देखते हैं, तब जाके गुण हो या ना हो हमको ये चाहिए अच्छा। तो आज का समय रुक्मिणी जी का प्रेम ऐसा है कि देखा ही नहीं, कभी नहीं देखा, दूर दूर तक नहीं देखा कि कृष्ण कैसे है। क्या किया है? सुना है, गुणों को सुना, कथाओं को सुना, लीलाओं को सुना, और कथा सुन के, गुण सुन के, लीला सुन के रुक्मिणी जी को कृष्ण से प्रेम हो गया है। रुक्मिणी जी के भाई हैं, वो चाहते हैं कि मेरी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ, हमारे मित्र के साथ हो, शिशुपाल के साथ। लेकिन रुक्मिणी जी ने तो बचपन से ही अपना सर्वस्व भगवान को सौंप दिया है। रुक्मिणी चाहती है कि मेरा विवाह कृष्ण के साथ हो। मैया रुक्मिणी के भाई ने रुक्मिणी की इच्छा जाने बिना रुक्मिणी जी का विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया। यह बात रुक्मिणी जी को पता चली। बारात आने में 2 दिन थे, तब रुक्मिणी 7 श्लोकों में एक पत्र लिखती हैं, और वह पत्र भगवान को भेजती हैं। किसके हाथों? सुदेव नामक ब्राह्मण के हाथों रुक्मिणी जी ने पत्र भेजा। पहले श्लोक में उसमें लिखा है, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैः हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दृशिमता मखिलार्थ लाभो त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्तपम्। पहले श्लोक में रुक्मिणी जी लिख रही हैं, हे त्रिभुवन सुंदर, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, हे त्रिभुवन सुंदर, जब से मैंने अपने कानों से आपके गुणों को सुना है तो आपके गुण मेरे हृदय में समा गए और मुझे हो गया है आपसे प्रेम। हे नाथ, मैंने आपको अपना सर्वस्व मान लिया है, और जब से मैंने आपको अपना सब कुछ माना है, मेरे शरीर का अंग प्रत्यंग का जो ताप है वो दूर हो गया, मतलब कष्ट दूर हो गया। अब भगवान ने कहा जब कष्ट दूर हो गया तो इतना लंबा चौड़ा पत्र क्यों? रुक्मिणी जी कह रही कि नाथ, जब आपके गुणों को सुनने मात्र से मेरे अंग प्रत्यंग का कष्ट दूर हो गया है, प्रभु जब मैं आपको देखूंगी तो मखिलार्थ लाभ हो, मुझे परम लाभ की प्राप्ति हो जाएगी, मुझे परम लाभ की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए हे नाथ, मैं आपका दर्शन करना चाहती हूँ। हे नाथ, मैं आपको क्या करना चाहती हूँ? देखना चाहती हूँ। पहले श्लोक। दूसरे श्लोक में रुक्मिणी जी लिख रही हैं, अंतःपुरांतरचरी मनिहत्य बंधु त्वामुद्वहे कथमिति प्रवदाम्युपायम् पूर्वेद्युरस्ति महती कुलदेवी यात्रा यस्यास् बहिर्नववधूर गिरिजामुपे। रुक्मिणी जी लिख रही हैं कि हे भगवान, आप सोच रहे होंगे कि रुक्मिणी मुझसे प्रेम करती है, और जब मैं रुक्मिणी का हरण करूंगा तो रुक्मिणी माँ और बहनों के बीच में पहरे के भीतर होगी, तो सबके सामने से मुझे रुक्मिणी को लेकर के
जाना होगा। पर प्रभु हमारे कुल की एक परंपरा है कि विवाह के पहले विवाही जाने वाली कन्या कुल देवी के दर्शन के लिए जाती है। तो जब मैं मेरी कुल देवी मैया गिरिजा का दर्शन करने के लिए जाऊं नाथ, तो आप मेरा क्या कर लेना, हरण कर लेना। अब प्लान किसने बनाया, किसने बनाया, भगवान ने बनाया। किसने बनाया, हरण किसने करवाया, रुक्मणी जी ने खुद पूरा बताया कि आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे आना है। दूसरे श्लोक में पत्र लिखा। तीसरे श्लोक में रुक्मणी जी लिख रही हैं कि हे भगवान, हे नाथ, बचपन से लेकर के आज तक मैंने जितना भी पूजन पाठ हवन जप तप यज्ञ इत्यादि किया है, और उसका यदि मुझे फल मिलना है तो मैं आपको पति के रूप में पाना चाहती हूँ। चौथे श्लोक में रुक्मणी लिख रही है कि हे भगवान, जिस प्रकार से सिंह आकर के सियार का भाग स्पर्श करता है, मैं नहीं चाहती कि शिशुपाल या अन्य कोई भी राजा तनिक भी आकर के मेरा स्पर्श करे, क्योंकि मैं अपना सर्वस्व भगवान आपको सौंप चुकी हूं। चौथे श्लोक में ये लिखा। पांचवें श्लोक में रुक्मणी जी लिख रही हैं कि हे भगवान, आइए और बलपूर्वक इन सब को परास्त करके राक्षसेन विधिनोद्वह वीर शुल्काम, राक्षस विधि के द्वारा इन सबको हराओ और यहां से मुझे लेके चलो। पांचवें श्लोक। छठवें श्लोक में रुक्मणी जी लिखती हैं कि हे भगवान, हे नाथ, आपका और मेरा जो संबंध है ना, वो सिर्फ इस जन्म का नहीं, वो जन्म जन्मांतरों का है। इसलिए मैं कुंवारी बैठी रहूंगी, पर विवाह करूंगी तो सिर्फ आपसे। और सातवें श्लोक में लिखा कि हे भगवान, जिन चरण कमलों की रज को पाने के लिए स्वयं उमापति महादेव लालायित रहते हैं, मैं भी उन चरण कमलों की रज को पाकर के उन चरणों की दासी बनना चाहती हूँ। 7 श्लोकों में पत्र सुदेव नामक ब्राह्मण के हाथों भेजा। भगवान ने एक श्लोक पढ़ा, सारथी से कहा रथ तैयार करो। रथ पर बैठ के भगवान विदर्भ की ओर प्रस्थान कर गए। यहाँ रुक्मणी जी गौरी पूजन के लिए निकली हैं। माँ को 2 बार प्रणाम किया है। एक बार की मंदिर जा रही हूँ, दूसरी बार वहीं से पति घर जाऊंगी, लौटूंगी नहीं। 2 बार प्रणाम किया। और अब रुक्मणी जी आगे बढ़ती गई। गौरी पूजन के लिए रुक्मणी जी जा रही हैं और गिरिजा मैया के मंदिर में पहुंच करके रुक्मणी जी ने पाद्य अर्घ आचमन स्नान यज्ञोपवीत जगदम्बा को समर्पित किया है। कि जगत जननी जगदम्बा ने आशीर्वाद प्रदान किया कि रुक्मणी, तुम चिंता मत करो, तुम जिसे चाहती हो, तुम्हारा मन जहां पर लग गया है, तुम जो चाहती हो वैसा ही होगा और वही तुम्हें प्राप्त होगा। ऐसा कहा कि भगवान कृष्ण इतने में रथ पर बैठ करके वहां पधारे हैं। प्रभु के शरीर से इतना तेज निकल रहा है, रुक्मी रुक्माग्र शिशुपाल आदि सब वहां पर बेहोश हो गए। रथ ला करके खड़ा किया, रथ से भगवान उतर गए। रुक्मणी जी आई, कहा बैठिए। अब एक बात बताओ, किसी को किसी का हरण करना है, किडनैपिंग करनी है, तो क्या करेगा वो अपनी गाड़ी से उतरेगा? वो तो सामने वाले को खींचेगा। और पर भगवान ने क्या किया, रथ से उतर गए और रुक्मणी जी से कहा कि क्यों भगवान ये बताना चाह रहे हैं क्या कि हरण मैंने मुझसे जबरन करवाया गया है। भगवान किसी माता पिता के हृदय की भावना को ठेस नहीं पहुंचा सकते। मैंने नहीं किया, ये मुझसे जबरन करवाया है। और फिर रुक्मणी जी रथ पे बैठी, फिर भगवान बैठे और फिर प्रस्थान किया। यहाँ भगवान का युद्ध हुआ है। रुक्मणी जी को लेकर के भगवान कहाँ पहुँचे हैं? माधवपुर नाम के स्थान में रुक्मणी जी को रोका है। नंद बाबा, यशोदा मैया, देवकी, वसुदेव जी सभी परिवार के जनों को इकट्ठा किया गया। ब्रह्मा जी पंडित जी बनकर के आए हैं और बड़े विधि विधान के साथ
भगवान का विवाह माता रुक्मिणी जी के साथ संपन्न ब्रह्मा जी ने करवाया है।